बेटे और रूह कुदूस के नाम से। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन के लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। इस शाम के वक्त शनिवार के दिन माँ मरियम के सामने हमारी दुआओं को हम चढ़ाने आए, क्योंकि माँ मरियम जैसे हमारे माँ बाप में मदद करते हैं, वैसे ही माँ मरियम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमारे साथ रहकर, हमारे पास रहकर हमें संभालती है, हमारी रक्षा करती है, ताकि हम गलत रास्ते पर ना जाएं, उम्मीद ना खोएं और दुखी ना जिएं। और हमारे ऐतिहासिक सफ़र में आज हम आयरलैंड आते हैं। आयरलैंड में 1879 में आयरलैंड के बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। जब से कलीसिया में फूट पड़ी इंग्लैंड के राजा की वजह से, उसने दूसरे शादी करने के लिए कोशिश की और कलीसिया वहाँ से टूट गई, और क्योंकि कलीसिया में उसके लिए इजाज़त नहीं थी, और तब से इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में लड़ाई होती गई। इंग्लैंड यानी अंग्रेज़ों ने आयरलैंड के सारे कैथोलिक लोगों के खिलाफ हमेशा अत्याचार करना चाहा ईमान को लेकर, और कैथोलिक ईमान के खिलाफ बहुत बातें करते थे, और कैथोलिक ईमान के खिलाफ बातें करना एक लड़ाई के समान, यहाँ तक युद्ध के समान बन गया। उस छोटे से देश के लोगों के लिए अत्याचार सहना और ईमान में मजबूत रहना एक आदत हो गया था, और अपने ईमान को छोड़ना नहीं चाहते थे, और कैथोलिक होने पर बड़े गर्व के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, जीना चाहते थे। और आज भी आयरलैंड के लोग अपने ईमान में बड़े मजबूत माने जाते हैं। तो इस माहौल में आयरलैंड के नॉक एक जगह है, एक छोटी सी जगह है, और वहाँ चर्च के उस दीवार के पास माँ मरियम का दर्शन होता है। और चर्च में काम करने वाली एक औरत मेरी, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वो चर्च से निकलकर अपने सहेली के पास जा रही है, और उस वक़्त उसने चर्च के दीवार में, बाहर वाले दीवार में 3 लोगों के उस तस्वीर को देखा, माँ मरियम, संत यूसुफ और संत योहन। पर उसने जल्दीबाज में सोचा कोई रोशनी है, सोचकर वो चली गई, और वो रोशनी हमेशा उधर बनी रही। और जब अपनी सहेली के साथ बातें कर जब वापस आई, तो उसकी सहेली भी साथ में आई। तब उसे साफ साफ ये तस्वीर, बेशक तस्वीर के समान था, और पूरे इंसान के रूप के समान दिखाई दे रहे थे। माँ मरियम लंबी थी और सूर्य की ओर देख रही थी, और उसके पास संत यूसुफ और उसके बगल में संत योहन अंजील के साथ खड़े थे, जैसे सलीब के नीचे संत योहन और माँ मरियम खड़े थे। और उनके बगल में एक लेला था, एक बकरा, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान के रूप में कुर्बान हुए लेला, खुदा का लेला है। तो इस बात को सारे सफ़ेद रंग में थे और बहुत रोशनी थी। तो उसके बाद उसने और लोगों को जाकर बुलाया, तो 20-25 लोग आ गए, और कम से कम 15 लोगों ने साफ साफ उसी बात को दोहराया कि उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे के लिए इस दर्शन को देखा। एक औरत ने माँ मरियम के पैरों को चूमने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, पर हमेशा बहुत दूर जैसे दिखाई दिया। और जहाँ यहाँ दर्शन हो रहा था, वहाँ ज़मीन साफ साफ सूखा हुआ था, जहाँ बारिश नहीं हो रही थी, जबकि बाहर सब जगह बहुत बारिश हो रही थी। और इस बात को लेकर उन्होंने चर्च के फादर के पास, वहाँ पैरिश प्रीस्ट थे, पुरोहित थे, और साथ साथ एक डीकन थे, उनको बुलाने के लिए कोशिश की, पर वो आ नहीं पाए किसी काम की वजह से। पर ये तकरीबन 2.5 घंटे का जो दर्शन था, उस गांव के लोगों के लिए एक महान निशान था। यानी साक्रमेंटों के ज़रिए हमारी तरक्की प्रभु
प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होना चाहिए। माँ मरियम हमेशा हमारे लिए दुआ करती है और संत यूसुफ हमारे लिए दुआ करते हैं, और यूहन्ना अंजील के जरिए खुदा के पाक वचन पर हमेशा मजबूत रहने के लिए बुला रहे हैं। और एक लड़के ने कहा कि इतना साफ था कि यूहन्ना के अंजील के ऊपर जो लिखा था वो भी मुझे पढ़ने के लिए साफ दिखाई दे रहा था। और अल्तार पर प्रभु यीशु मसीह खुदा का लेला उन सबों को दिखाई दिया। यानी खुदा को हासिल करना, प्रभु यीशु मसीह को पाक शाकत में हासिल करना उन लोगों के लिए बहुत बड़ी ताकत थी, वैसे ही आयरलैंड के सारे लोगों के लिए, क्योंकि इस साक्रमेंट पर बहुत जोर देते थे। और ये दर्शन अजीब सा दर्शन हो सकता है, बिना संदेश का, बिना बोले कुछ भी, पर उसके साथ साथ बहुत सारे चमत्कार हुए। यहाँ तक एक आर्च बिशप, कनाडा के एक आर्च बिशप आए, उन्होंने उस जगह पर गुजरते हुए अपने आप में चंगाई हासिल की। बहुत सारे लोगों ने, जो भी लंगड़े लूले थे, जिनको भी परेशानी थी किसी बीमारी की वजह से, उन्होंने अपने स्ट्रेचर और अपने लकड़ सब कुछ वहाँ छोड़कर चले गए। तो ये निशानी आयरलैंड लोगों के लिए बहुत बड़ा एक बरकत बना, और उन्होंने उस जगह पर चर्च को बनाया, बड़ा किया, और माँ मरियम को आयरलैंड की रानी कहा। जब इंग्लैंड में रानी है हुकूमत करने वाली, आयरलैंड के लोगों ने, कलीसिया ने इकरार किया कि हम पर हुक्म करेगी खुदा की माँ मरियम। ये प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया होने के नाते, परिवार होने के नाते, खुदा में विश्वास करने वाले भाई बहन होने के नाते हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। जब हम दुनिया के हुकूमत करने वाले ताकतों के सामने हमें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे दुख दर्द हैं, हमें हमेशा खुदा की ओर देखना और खुदा से कहना है, प्रभु तू मुझ पर हुक्म कर, तेरा पाक वचन मुझे संभाले, तेरी बरकतों से बढ़कर मैं कभी डर ना जाऊँ, कभी ना तो तेरे से दूर ना हो जाऊँ। और पाक सैक्रमेंटों के जरिए प्रभु यीशु मसीह को हर रोज़ हासिल करने के लिए कोशिश करना, यहाँ तक हर रोज़ जहाँ भी पाक मास हो सकता है वहाँ जाकर पाक मिसा में हिस्सा लेना, पाक वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह को हासिल करना हम सबों के लिए एक ज़रूरत है, हम सबों के लिए एक कोशिश है, हम सबों के लिए खुदा की ओर से हुकूमत है। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस कहानी को हमने सुना, इस दर्शन के बारे में हमने सुना, इस ऐतिहासिक घटना को हमने सुना। हमारे ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे निशानी खुदावंद यीशु मसीह माँ मरियम छोड़ सकते हैं। चलते चलते, काम करते करते हमें तसल्ली के, खुशी के, प्यार के, उम्मीद के निशान हम सबों को मिल सकते हैं। पर याद रखें, खुदा की ओर से हर एक संदेश हम सबों को उम्मीद दिलाने के लिए, हम सबों को हर एक खतरे और बुराई से बचाने के लिए। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद दें, खुदा को धन्यवाद है हमारे परिवारों के लिए, खुदा को धन्यवाद है हमारे कलीसिया के लिए, खुदा को धन्यवाद है अपने ईमान के लिए, और खुदा को अपने सारे परेशानी मुसीबत को खुदा को दान दें, ताकि हम सबों पर खुदा रहम करें और खुदा यीशु मसीह हमें बरकत दे। आइए, आज शनिवार है और माँ मरियम को अर्पित दिन है, और आज खुशी के भेदों पर गौर करेंगे। अपने सारे इरादों को, अपने उम्मीदों को, अपने मतलबों को, अपने सपनों को, अपनी ज़रूरतों को याद करें। यहाँ हम लोग रोज़री पढ़ने आए हैं, खुदा से कहना है, प्रभु मुझ पर, मेरे परिवार पर रहम कर, और तेरी बरकत मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बने रहे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का धर्मतुल्य बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के हक में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम पर फजल
खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोजख की आग से बचा, सब लोगों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन लोगों को जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मुहताज हैं। खुशी का पहला वेद मुक़द्दस मरियम का पाक अमल में आना, यानी फरिश्ते का पैगाम। आइए इस वेद के दौरान हम अपने परिवार को प्रभु के हवाले करें, माँ मरियम के सिफारिश के हवाले करें। जैसे माँ मरियम के पास फरिश्ता पैगाम लेकर आया, हमारे सारे ज़रूरतों पर, हमारे सपनों पर माँ मरियम के संदेश, फरिश्ते का संदेश, खुदा का रहम हाजिर होने के लिए सब मिलकर दुआ करें। हमारे परिवारों के खास मतलबों के लिए, दुख दर्दों के लिए खुदा से दुआ करें। ये हर एक बात पर, हर एक ज़रूरतों पर, हर एक आंसुओं पर, हर एक परेशानी मुसीबत पर, हर एक बीमारी पर खुदा रहम करें और हमें नई ज़िंदगी दें, हमें आराम दे, हमें तंदुरुस्त दे, हमें ताकत दे। हमारे परिवारों में हमेशा प्यार और एकता बने रहे। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। दूसरा वेद मुक़द्दस मरियम की एलिज़ाबेथ से मुलाकात। फरिश्ते का पैगाम सुनते ही माँ मरियम अच्छे काम के लिए, एक बहुत ज़रूरी काम के लिए एलिज़ाबेथ के पास जाती है, उसकी सेवा करने, अपने घमंड को प्रकट करने नहीं, अपनी हलीमी को प्रकट करने के लिए और अच्छे काम करने के लिए जल्दी से जल्दी निकल पड़ती है। हमारी ज़िंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे काम जल्दी से जल्दी जल्दीबाजी में करना है। और जो भी
हमारे काम होंगे या कोई भी पाप के काम है या कोई भी आजमाइश है, उसको कल परसों के लिए हमने रख देना ताकि वो कभी भी हमारे रास्ते पर ना आए। आज के ज़माने में हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए इस वसूल को, इस तरीके को अपनाना, अच्छे काम जल्दी आज अभी मैंने करना है, और जो भी मेरे टाइम बर्बाद करने वाला है और मेरे ज़िंदगी खराब करने वाला है, बुरी आदतों में फंसाने वाला है, इन सारे आदतों को मैंने कल परसों के लिए रखना है ताकि मेरे सामने ना आए। हम भी माँ मरियम से सीखे, माँ मरियम से खास कर हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ करें, उनकी उम्मीदों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके आने वाले भविष्य की ज़िंदगी के लिए, शादी की तैयारी में माँ मरियम की सहायता करें, उनकी मदद करें, उन्हें हर खतरे से, हर बुराई से बचाएं, अच्छे काम जल्दी से जल्दी करें और बुरे कामों के, बुरी आदतों को और जो बेफजूल काम है उसको हमेशा दूर रखें ताकि खुदा हर खतरे से, हर परेशानी से हम सबों को बचाए। सारे नौजवान भाई बहनों के लिए सब मिलकर दुआ करें। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। यीशु मसीह का पैदा होना। यीशु मसीह आज भी हमारे दिल में पैदा होना चाहते हैं, हमारे परिवारों में पैदा होना चाहते हैं, ताकि हर एक अशांति, हर एक परेशानी, मुसीबत को दूर करें। प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश हमारे दिल में प्यारे भाई और बहनों, हम सबों को और हलीम, हम सबों को दिल से नरम बनाने के लिए एक बरकत है, एक ताकत है। हमारे परिवारों में प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। आज के ज़माने में सब कुछ लालच है, सब कुछ लोगों को खींचने वाली है, यहाँ तक ईमान को लेकर भी तो कहते हैं कि हम ईमान में आ गए, हम प्रभु में आ गए, हमने बाइबल पढ़ लिया तो हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बाज़ार के चीज़ों के समान बिकने वाले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ईमान के वरदान है हम सबों के लिए, तोहफे के रूप में हम सबों को एक नई ज़िंदगी जलाली बरकतों से प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आना चाहते हैं। आइए प्रभु यीशु मसीह को कहें, प्रभु यीशु सारे बीमार भाई बहनों पर,
गरीब भाई बहनों पर और परेशान भाई बहनों पर, खासकर कोरोना वायरस से पीड़ित भाई बहनों के उनके दिलों में जन्म ले, ताकि उनको चंगाई मिले, ताकि उनको तसल्ली मिले, उन्हें ताकत मिले और जीने के लिए उन्हें उम्मीद हासिल हो। आइए सारे अपने अपने परिवारों में, हमारे आस पड़ोस में और पूरे दुनिया में जो भी बीमार हैं, जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन सारे भाई बहनों की चंगाई के लिए सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। खासकर उन लोगों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। शी का चौथा भेद, यीशु मसीह का हैकल में नज़र किया जाना। खुदा का बेटा होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह मंदिर में पेश किए जाते हैं, नज़र किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, ताकि सबके लिए ज्योति बने, सबके लिए बरकत बने। और सिमियोन और अन्ना ने बरकत दी और भविष्यवाणी दी और माँ मरियम से कहा, आपके दिल को भी एक तलवार आर पार भेदेगी। यानी उस भविष्यवाणी में भी दुख है और माँ मरियम हर एक बात को अपने दिल में रख कर मनन चिंतन करती है। और हम सबों को प्यारे भाइयों बहनों लगातार अपने परिवारों को खुदा के हवाले करना है, खुदा के सामने पेश करना है, ताकि हमारी गलती, हमारी परेशानी, हमारे बोझ और हमारे दुख दर्द खुदा को अर्पण किए जाएं। और खुदा बार बार हम सबों से अपने पापों का दान मांगता है। हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, हमारी लापरवाही को खुदा को छड़ाना है। और प्रभु यीशु मसीह अपने सलीब पर हमारे सारे परेशानियों को उठाकर हम सबों को नई ज़िंदगी देने के लिए तैयार है। जब भी चर्च आएँ हम ज़रूर याद रखें कि मैंने खुदा को चढ़ावा देना है, मैंने खुदा को दान देना है, ऐसे नहीं, दिखावे नहीं, मैंने अपने पापों का बोझ खुदा को देना है। जो भी चीज़ें मेरे अंदर मुझे तंग कर रही हैं उन सबको खुदा के हवाले करना है। परिवार के सारे मेंबरों की परेशानियों को खुदा को चढ़ाना है। और प्रभु यीशु मसीह से, माँ मरियम से, संत यूसुफ से यही कहें कि हमें भी, हम बच्चों को भी बार बार अपने हैकल में, अपने उस जलाली खुशी के हैकल में स्वीकार करें, ताकि हम नए हो जाएं, ताकि हम पाक बन जाएं, ताकि हम भी नेक हो जाएं। आइए इस वेद के दौरान हमारे कलीसिया के लिए दुआ मांगे, जम्मू श्रीनगर डायसिस के लिए दुआ मांगे, हमारे बिशप साहब
फादरों के लिए, सिस्टरों के लिए, बाबूजी के लिए, सारे सेवादारों के लिए दुआ मांगे कि हमारे इस कलीसिया में खुदा का ईमान हमेशा मजबूत रहे और खुदा की मर्ज़ी हमेशा पूरी हो, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक खुदा के पाक इंजील के प्रचार हो। आइए हमारी ज़रूरतों के लिए खुदा के पाक हैकल में अपने आप को नज़र करते हुए सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। का पांचवा भेद यीशु मसीह का हैकल में फिर मिल जाना। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह माँ मरियम और यूसुफ से दूर हो जाते हैं और 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह को पाना, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना, प्रभु यीशु मसीह के लिए रोना, प्रभु यीशु मसीह के लिए परेशान होना। माँ मरियम और यूसुफ को ज़रूर बहुत दुख दर्द वाले दिन हैं और आज भी हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह से अक्सर हम दूर हो जाते हैं और हमें अपने आप से पूछना है, मैं खुदा यीशु मसीह के पास हूँ या दूर हूँ। मेरे अपने कामों की वजह से, अपने ज़रूरतों की वजह से और अपने सोच विचार की वजह से, अपने लालच की वजह से और दुनियावी चाल की वजह से मैं प्रभु यीशु मसीह से कितना दूर हूँ। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक बार नहीं आएंगे, हमारे इस ईमान के रास्ते में प्यारे भाई और बहनों हमारी तरक्की नहीं होगी। हमें बार प्रभु यीशु मसीह को पाना है, हमें बार प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। आइए इस वेद के दौरान हम अपनी खास ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, उन सारे बातों के लिए दुआ मांगे जिनके लिए हमने बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत हमारी ख्वाहिश है, बहुत सारी हमारी उम्मीद है, पर हमने उम्मीद को खो दिया है। हमने उन सारे सपनों को दबा कर रखा है, चंगाई के लिए या नौकरी के लिए या भविष्य के लिए, सेहत के लिए या जो भी हमारे सपने हैं, सबको खुदा के हवाले करें और खुदा से दुआ मांगे। माँ मरियम की सिफारिश मांगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक रहते हुए बहुत सारी बरकतें हासिल करें, रूहानी तंदुरुस्ती और ताकत हासिल करें। इस वेद के दौरान सारे बीमार भाई बहनों को याद रखकर उनके लिए दुआ मांगे। रमैया के लिए, राहुल के लिए, ज्योति, संजय, मोनिका, जॉर्ज, बिमला, राकेश,
आकाश, सौरभ और जर्नियल, इन सब की चंगाई के लिए, रूहानी और जिस्मानी चंगाई के लिए और इनकी ज़िंदगी में खुदा की बरकत के लिए सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। इस्लाम में मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जैसा कि इब्तिदा में हमेशा होगा, आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहम व करम की ज़्यादा मोहताज है। रहम की माँ, हमारी ज़िंदगी सुशीली ताकि मसीह के वायदों के लायक बन जाए। हम दुआ करें, एक खुदावन जिसने इकलौते बेटे ने अपनी जिंदगी मौत और मौतों में से जी उठने से हमारे लिए 10,000 का बदला खरीदा है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, ये बख्श की मुबारक वाली मरियम की निहायत पाकसी के इन लहरों पर ध्यान करने से जो कुछ हमें दर्श है उसकी पैरवी करें और जिस चीज़ का वह वायदा करते हैं उसे खारिज करें, उसे मसीह खुदा को खाते से। एक खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं, तुम्हारे दोस्तों में हमारी पीढ़ों को हकीम बरसान, बल्कि है वो जला जो मुबारक हमारी हमेशा तमाम खतरों से बचा। पवित्र कौरी मरियम की स्तुति लिखी है, खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह हमारी दुआ सुन, ऐ मसीह हमारी दुआ सुन, ऐ मसीह हमारी दुआ कबूल कर, ऐ मसीह हमारी दुआ कबूल कर, ऐ आसमानी बाप खुदा, हम पर रहम कर, ऐ बेटे जहाँ के बचाने वाले खुदा, हम पर रहम कर, ऐ बाप खुदा, हम पर रहम कर, ऐ बाप तसल्ली खुदा, हम पर रहम कर, ऐ बाप मरियम, हमारे वास्ते दुआ कर, खुदा की बाप माँ, हमारे वास्ते दुआ कर, कुंवारी में पाक कुंवारी, हमारे वास्ते दुआ कर, ऐ माँ मसीह की, हमारे वास्ते दुआ कर, ऐ माँ इलाही फजल की, हमारे वास्ते दुआ कर, ऐ माँ पाक तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर, ऐ पाक दामन तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर, ऐ माँ मेशा कुंवारी, हमारे वास्ते दुआ कर, ऐ माँ बेदाग, हमारे वास्ते दुआ कर, ऐ
हमारे वास्ते दुआ कर, माँ प्यारी, हमारे वास्ते दुआ कर, माँ ने इस्लाह की, हमारे वास्ते दुआ कर, माँ खाली की, हमारे वास्ते दुआ कर, माँ बचाने वाले की, हमारे वास्ते दुआ कर, माँ कलीसिया की, हमारे वास्ते दुआ कर, तुम्हारी होशियार तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर, तुम्हारी वाज़े मुताज़िम, हमारे वास्ते दुआ कर, तुम्हारी काबिल तारीफ, हमारे वास्ते दुआ कर, ताकतवर कुंवारी, हमारे वास्ते दुआ कर, मेहरबान कुंवारी, हमारे वास्ते दुआ कर, ईमानदार कुंवारी, हमारे वास्ते दुआ कर, रास्ते के, हमारे वास्ते दुआ कर, देखते नहीं के, हमारे वास्ते दुआ कर, सबब हमारी खुशी के, हमारे वास्ते दुआ कर, रूहानी सर, हमारे वास्ते दुआ कर, हमारे वास्ते दुआ कर, इबादत, बेटी गुलाब, हमारे वास्ते दुआ कर, दाऊद के बुर्ज, हमारे वास्ते दुआ कर, आजी, हमारे वास्ते दुआ कर, के घर, हमारे वास्ते दुआ कर, दरवाजे बख्शिश के, हमारे वास्ते दुआ कर, तारीफ फजर के, हमारे वास्ते दुआ कर, शफा बीमारों की, हमारे वास्ते दुआ कर, बना गुनाहगारों की, हमारे वास्ते दुआ कर, सती दिलगीरों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मदद मसीहों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मन का फरिश्तों की, मन का अबाओं की, हमारे वास्ते दुआ कर, मन का बेकरमों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मन का रसूलों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मन का शहीदों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मन का रियायतियों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मन का कुआरियों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मन का सब संतों की, हमारे वास्ते दुआ कर, मन का जो बेदाग घमंडी ले गई, हमारे वास्ते दुआ कर, मन का जो आसमान में उठाई गई, हमारे वास्ते दुआ कर, मन का पाक तस्बीह की, हमारे वास्ते दुआ कर, मन का सुलह की, हमारे वास्ते दुआ कर, एक खुदा के बरे जो जहाँ के गुनाह को उठा ले जाता है, बचाए खुदावंद, एक खुदा के बरे जो जहाँ के गुनाह को उठा ले जाता है, कबूल करे खुदावंद, एक खुदा के बरे जो जहाँ के गुनाह को उठा ले जाता है, रहम करे खुदावंद, एक खुदा की बात माँ हमारे वास्ते दुआ कर, हम दुआ करें खुदा मेहमान होकर हमें अपने खातिनों को ये ताकत अता कर कि वो हमेशा बल्लतों से तंदुरुस्त रहे और खुश रहे, हमेशा कुंवारी मरियम की दुआ के वसीले से इस दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा पाकर आसमानी खुशी हासिल करें, हमारे खुदा के यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया के सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, पोप साहब के मतलबों के लिए दुआ मांगे, माँ मरियम के रूहानी योजनाओं के लिए दुआ मांगे, मरहूम ईमानदारों के रूहों के लिए दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो और तो मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें, खुदावंद आपके साथ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर, ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने मृत्यु की सहायता को उसने तेरे पास आया और तुझसे सारा चुरा गया। एक कुंवारी की कुंवारी मेरी माँ, इसी आसरे से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ, पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को स्वीकार मत कर, पर प्यास से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, तुम्हारा